मैं विश्व भारती से लोकेश व्यास। नमस्ते दोस्तों। 1947 से लेकर के 2013 तक जो भारत की विदेश नीति, राष्ट्रीय नीति रही है, उसमें भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में जैसा बढ़ना चाहिए था, उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं बढ़ा। इतना बड़ा विशाल भारत, जहाँ प्रकृति ने संपूर्ण मेहरबानी अपने पे की है, भरपूर प्रकृति ने अपने को दिया है, भरपूर जनसंख्या है, इसके बावजूद भी हम विश्व में अपनी जो एक प्रतिभा की जो धाक होती है, जो सम्मान होता है, वो हम नहीं दिला सके। सौभाग्य से 2014 के बाद हमारे सत्ता में परिवर्तन हुआ, आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उनके पास एक ललक थी, एक आकांक्षा थी, एक इच्छा थी कि मैं अपने भारत को विश्व में उन ऊंचाइयों तक ले जाऊं जिसका वो हकदार है। और मोदी जी तब से आज तक इसी काम में लगे हुए हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इस काम को बहुत हद तक अंजाम भी दे दिया है। आपको याद होगा, आज के 1.5 वर्ष पूर्व यूक्रेन और रूस के युद्ध शुरू हुआ था। वहाँ हमारे छात्र डॉक्टर की ट्रेनिंग करने के लिए गए हुए थे। उस युद्ध की विभीषिका में छात्रों को निकाल के लाना एक बहुत मुश्किल और चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन ये मोदी जी की संपूर्ण विश्व में प्रतिभा थी, एक कार्य था कि उन्होंने दोनों देशों के बीच कुछ क्षणों के लिए, कुछ घंटों के लिए युद्ध को रुका करके और अपने छात्रों को आराम से निकाल करके भारत लाए। एक भी छात्र कि किसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ। यह एक बहुत बड़ी सफलता भारत की थी, मोदी जी की थी। और इस धाक से पूरे विश्व में एक संदेश गया कि आज मोदी जी पूरे विश्व के लिए कितने महत्वपूर्ण लीडर हैं। और इसके बाद की जो घटना है, वो आपको ध्यान होगा कि जब पाकिस्तान ने हमारे सैनिक को, जिसका नाम वापस रुको, भारतीय अभिनंदन को जो पाकिस्तान ने पकड़ लिया था और वापस 24 घंटे में उसको छोड़ना पड़ा। और सारी रात इमरान खान जो उस समय प्रधानमंत्री थे, वो सो नहीं पाए थे। उन्होंने रात को 1:30 बजे भारतीय दूतावास को फ़ोन किया कि मेरे को आपके मोदी जी से बात करनी है। दूतावास ने दिल्ली संपर्क किया तो मालूम पड़ा मोदी जी ने कहा है कि अभी वो बात नहीं कर सकते हैं। तो ये मोदी जी का ही प्रभाव था कि तुरंत इमरान को डिसीजन लेना पड़ा और उसको घोषणा करनी पड़ी कि हम अभिनंदन को छोड़ रहे हैं। तो ये भारत का कितना बड़ा दबदबा था, जब बिगैर किसी बात के हुए, बिगैर कुछ हुए इमरान खान को घोषणा करनी पड़ी, क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका ने उसको कह दिया था कि अगर आपने अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो भारत आपको 24 घंटे में मटिया मेट कर देगा। भारत की मिसाइलें बिल्कुल लगी हुई है, आपको डिसीजन लेना है। तो ये इतना बड़ा डिसीजन इमरान खान ने तुरंत लिया और अपने अभिनंदन को छोड़ दिया। तो भारत के बढ़ते हुए दबाव का साक्षात प्रमाण है, अकट्य प्रमाण है। इसके बाद अपन देखते हैं कतर। भारतीय नौसैनिकों को कतर ने फांसी की सजा देती थी। वो फांसी की सजा कतर जैसे कट्टर इस्लामिक देश में वापस उसको हटवाना या कैंसिल करवाना बहुत साधारण बात नहीं होती। आज तक कतर ने कोई ध्यान नहीं है कि किसी देश के नागरिक को फांसी की सजा दी हो और उसको वापस छोड़ दिया हो। लेकिन मोदी जी ने अपने प्रभाव से कतर के जो राजा है, शासक है, उससे बात की, अमेरिका से बात की और संयुक्त अरब यूएई से बात करके मोदी जी ने कतर के 9 सैनिकों की फांसी पर बदला करके आजीवन कारावास में चेंज करवा दी। जैसा कि आपको ध्यान होगा, कतर के और भारत के बीच में एक संधि है कि कोई भी नागरिक जो भारत का होगा या कतर का होगा, जिसने अपराध किया हो और उसको सज़ा मिलती हो, तो वो नागरिक को सज़ा अपने देश में काट सकता है, वो वापस अपने देश आकर आ सकता है। ये संधि अपने दोनों के बीच में है। अब वो 9
जो नौसैनिक हैं वो वापस अपने भारत आ जाएंगे और वो शेष बची हुई सज़ा भारत में ही काटेंगे, अपने परिवार से मिल सकेंगे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की विदेश नीति के लिए और मोदी जी के लिए और हमारे सबके लिए कि भारत का विश्व में आज की तारीख में क्या स्थान है। इसके बाद जो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अभी भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी रूस गए, वहाँ उन्होंने पुतिन से मुलाकात की। आपको मालूम होगा कि कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने स्तर के अधिकारी से मिलता है। विदेश मंत्री अगर जाएंगे तो विदेश मंत्री से उनकी मुलाकात होगी, लेकिन पुतिन ने इस परंपरा को तोड़ते हुए अपने जयशंकर जी को पूरा सम्मान देते हुए खुद ने बात की और उन्होंने ये संदेश दिया, हम चाहते हैं कि मोदी जी रूस आए, हम उनका स्वागत करेंगे और हमें उनकी प्रतीक्षा रहेगी। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, हम चाहते हैं कि मोदी जी अपने तीसरा कार्यकाल में पुनः चुन के आए और मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बने। ये कोई साधारण बात नहीं है। रूस जैसा महान, विशाल और प्रभावशाली, शक्तिशाली देश अपने सारे नियम कानून तोड़ करके अगर विदेश मंत्री भारत के जयशंकर जी का स्वागत करता है तो ये आपके हमारे लिए इस चीज़ को पुनः साबित कर देता है कि मोदी जी आज की तारीख में विश्व में कितने प्रभावशाली नेता है और आज की तारीख में मोदी जी ने भारत को कितना प्रभावशाली बना दिया है कि एक बहुत बड़े देश का राष्ट्रपति अपनी परंपराओं को तोड़ता है। और अंत में इसी चीज़ को साबित करने के लिए आप सबको मालूम होगा मालदीव की घटना, लक्षद्वीप में मोदी जी का जाना, वापस आना और मालदीव के 3 मंत्रियों द्वारा अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए भारत के प्रति, मोदी जी के प्रति शो करना, ये बताना कि हम लोग भारत को कुछ नहीं मानते हैं। इस चीज़ का मोदी जी ने बिना एक शब्द बोले जो प्रभाव पैदा किया राष्ट्र में, जो एक राष्ट्रवाद का आंदोलन सा खड़ा कर दिया और मालदीव की को अपने ईजी माई ट्रिप की सारी सेवाएं खत्म कर दी और मालदीव की अर्थव्यवस्था को इतना बड़ा झटका लगने वाला है जिसकी मालदीव ने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की। और विश्व में किसी देश ने मालदीव के समर्थन में, कोई भी देश चाहे वो चाइना भी है, लेकिन खड़ा नहीं हुआ। जबकि ये घटना होने के बाद तुरंत मालदीव के राष्ट्रपति चाइना गए थे। ये सब बातें एक चीज़ को बताती है कि आज की तारीख में भारत का विश्व में कितना बड़ा दबदबा मोदी जी ने खड़ा कर दिया है कि कोई भी देश आराम से किसी भी तरीके से अपने को भारत के खिलाफ बोलते हुए 10 बार सोचता है। आज इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध हो रहा है, गाजा में जो युद्ध हो रहा है, तो अब सब लोग चाहते हैं कि भारत इस युद्ध को रुकवा सकता है। आज यूक्रेन में युद्ध हो रहा है रूस के साथ, सब जानते हैं कि भारत इस युद्ध को रुकवा सकता है। ये सब चीज़ें पुनः शो कर रही है, बता रही है कि हम आज की तारीख में हमारी विदेश नीति कितनी प्रभावशाली हो गई है। इस अंक में इतना ही। इस अंक में मैं आपको पुनः राम राम सा नमस्कार करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरा आपसे निवेदन है, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।